पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की आज 46वीं कड़ी। नए विचार, नए उत्साह के साथ हम आज फिर से आपके बीच उपस्थित हुए हैं। वैसे देखा जाए तो आज अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस है। लोगों की सेवा करने का एक माहौल आज बनाना चाहिए, या लोगों की सेवा करने का संकल्प आज के दिन हमें लेना चाहिए। साथ ही साथ आज का दिन ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे इस साल जापान के टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन भी होने वाला है और उसकी भी तैयारियां बहुत बड़े जोर शोर से चल रही हैं। तो ये ओलंपिक दिवस के रूप में भी आज के दिन को देखा गया है या उसको मनाया जाता है। तो दो रूप से ये विशिष्ट दिन को आज हम आगे बढ़ाएंगे। श्रृंखला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे और दाराबेन जो है वो हमारे बीच प्रार्थना करेंगे। दाराबेन, कौन सी प्रार्थना आप करने वाले हैं ये बताएं और फिर उनका भावार्थ भी समझाएं। सर, आज हम गोविंद दामोदर स्तोत्र में से जो 3 श्लोक है उसका प्रेयर में गान करेंगे। बढ़िया। जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवाणमेय मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। अर्थात, हे जीवा, तुझे विभिन्न प्रकार के मिष्ठान प्रिय है जो कि स्वाद में भिन्न भिन्न है। मैं तुझे एक परम सत्य कहता हूँ जो कि तेरे परम हित में है। केवल प्रभु के मधुर मीठे अमृतमय नामों को रसास्वादन कर। हे जीवा, मेरी तुझसे यही प्रार्थना है, जब मेरा अंत समय आए उस समय संपूर्ण समर्पण से इन्हीं मधुर नामों को लेना। हे प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व के स्वरूप, देव की नंदन, दैत्यों के शत्रु, मेरी जीवा सदैव आपके ही अमृतमय नाम गोविंद दामोदर माधव का रसपान करती रहे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दाराबेन। गोविंद दामोदर स्तोत्र के कुछ श्लोकों का पठन करके उनका रसास्वाद करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे हम शारदा बहन की तरफ। भारत वर्ष के आज कौन सी माहितियां वो हमें देने वाली है वो पहले वो बताएंगे और फिर वो माहितियों से हमें साझा करवाएं। शारदा बहन। नमस्ते सर। नमस्कार। भारत देश की आज हम नदियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारत देश में जो नदियां है वो प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे देश में अलग अलग सभी धार्मिक जो स्थल है उनको जीवन देने वाली है। यानी भारत नदियों का देश माना जाता है और भारत में नदियों की पूजा भी की जाती है। तो आइए जाने नदियों के कुछ रोमांचक तथ्य और उनके उद्गम स्थान के बारे में हम आज जानेंगे। भारत की मुख्य जो नदियां है वह है गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, सिंधु, सरयू, महेंद्रतया,
चर्मल्यती और वेदिका। ये तो सारी थी भारत की जो प्राचीनतम मुख्य जो नदियां है, तो उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आती है गंगा नदी। उनका उद्गम स्थान है गंगोत्री गंगोत्री में उनका उद्गम स्थान है। उनकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और उनका मुहाना है सुंदरवन बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है, जिसे हम माँ या देवी के रूप में भी पूजते हैं। इसके तट पर कई धार्मिक स्थल भी आए हुए हैं। उसके बाद आती है यमुना नदी। उनका उद्गम स्थान है यमुनोत्री। उनकी लंबाई है 1376 किलोमीटर और उनका मुहाना है त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और उसके बाद गंगा सरस्वती से मिल जाती है इलाहाबाद में। उसके बाद आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्राचीनतम और पौराणिक काल की नदी है, जिनका विवरण वेदों में भी है। यह भारत की तीसरा पवित्र नदी है तथा प्रयाग नदी के संगम में प्रयाग नदी का एक संगम है। उसके बाद आती है क्षिप्रा। उसका उद्गम स्रोत है धारा। उसकी लंबाई है 196 किलोमीटर और उसका मुहाना है चंबल की नदी। क्षिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाली ज्योतिर्लिंग है, जो 4 स्थानों में से यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इसके ही किनारे पे कुंभ का मेला भी लगता है। उसके बाद आती है नर्मदा नदी। उद्गम स्थान है अमरकंटक। लंबाई है 1312 किलोमीटर और उसका मुहाना है अरब सागर में वह खत्म होती है। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य और रहस्यमय नदी है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर ही बहने वाली तीसरी लंबी नदी है। उसके बाद आती है गोदावरी। उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर और उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी, जिस दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र से निकलकर नासिक जिले से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में यह मिलती है। उसके बाद आती है कावेरी नदी। उद्गम स्थान है तला कावेरी और उसकी लंबाई है 760 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में वह मिलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। उद्गम स्थान है तिब्बत कैलाश पर्वत। उसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर और उसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम पुल्लिंग से शुरू होता है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म का पुत्र और एक ये बहुत ही बड़ी नदी है। उसके बाद आती है सरयू नदी। सरयू नदी एक वैदिक काल की नदी है, जो हिमालय से निकलकर अयोध्या होकर गंगा से मिलती है। सिंधु नदी उसके बाद आती है। सिंधु का उद्गम स्थान है तिब्बत। मानसरोवर से निकलकर सिंध का बाबा नामक जलधारा माना जाता है और ये भी एक बहुत ही बड़ी नदी, लंबी नदी है। तो ये थी कुछ हमारी प्रमुख नदियों के बारे में विशेष जानकारी। धन्यवाद। धन्यवाद शारदाबेन। भारतवर्ष की जो नदियां हैं उसके बारे में, और ये पौराणिक नदियां हैं जिनको हम अपनी पूजा में सप्त नदियों के स्थान में जिनका नाम लेते हैं, कोई भी पवित्र कार्य में भी इन नदियों का नाम लिया जाता है। और आपने कहा वो भी बात सही है कि एक पूर्ण रूपी हमारे यहाँ नदियों को मां माना गया है। एक ब्रह्मपुत्रा को छोड़कर सारी नदियों के नाम भी मातृत्व को ध्यान में रखते हुए ही बताए गए। धन्यवाद आपका इस
इंफॉर्मेशन के लिए। आगे चलेंगे हम अनिता बहन के पास। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान वो आज हमें देंगे। छठे अध्याय के कौन से श्लोक आज पठन होने करने वाले हैं आप, ये बताइए। हरिओम। हरिओम। छठे अध्याय से आज हम 22वां और 23वां श्लोक पठन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। 23वें श्लोक में भगवान ने योग की परिभाषा समझाई है। तो शुरू करेंगे श्लोक नंबर 22 और 23। यं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन ऊरूणा अपि विचाल्यते तं विद्यात् सुदुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसा। अर्थात भगवान कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं, ऐसा मानते हुए भारी से भारी दुख से भी चलित नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए भी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित होकर कर्म करते रहे। अर्थात दुख के संयोग का वियोग योग है। अस्तु। धन्यवाद अनिता बहन। योग की एक और परिभाषा आज यहाँ भगवद गीता में साझा की गई है अध्याय 6 में कि तम विद्यात् दुख संयोग वियोग योग संज्ञितम। तो दुख के संयोग का वियोग, जहां पर दुख नहीं है ऐसी अवस्था जो है उसको योग माना गया है। तो ये भी एक विशेषता है और बाकी सारे विषय भी बहुत अच्छे से बताए गए। तो फिर से धन्यवाद अनिता बहन आपका भगवद गीता के पठन के लिए, कुछ श्लोकों का पठन के लिए। आगे चलेंगे हम पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी की तरफ। तो प्रियंक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज उनकी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी हमें सुनाने वाले हैं। उनका वीडियो ऑन होते ही हम, यस गुड, बहुत बढ़िया। तो आज प्रियंक भाई से हम पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनेंगे, मगर उससे पहले अमी बहन से मैं विनती करूंगा कि वो प्रियंक भाई का परिचय करवाएं और बाद में हम प्रियंक भाई से उनकी स्टोरी सुने। अमी बहन। धन्यवाद। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज खेलना उन्हें बहुत पसंद है और पिछले 5 सालों से वो शतरंज खेल रहे हैं। और इंटरनेशनल शतरंज के जो खिलाड़ी हैं उनमें उनकी जो रेटिंग आती है वो 1291 नंबर पर आती है। उन्हें इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ 12th साइंस के स्टूडेंट हैं। तो शतरंज खेलते खेलते उन्होंने कोरोना को कैसे चेकमेट दिया वो बातें हमारे साथ वो साझा करेंगे। तो प्रियंक जी, आपसे मैं विनती करूंगी कि आपकी जो पॉजिटिव स्टोरी है वो हम सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्वारंटाइन स्टोरी की बात करूँ तो 3rd of April को जब सेकेंड वेव आनी शुरू हुई थी
तब मेरा एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हुआ था। और उसके बाद मैं घर में क्वारंटाइन हुआ और बाकी सब नॉर्मल था। 2-3 दिन के बाद थोड़ी वीकनेस आनी शुरू हुई, थोड़ी थकावट आनी शुरू हुई और अब लगा कि नहीं, पहले मुझे ऐसा था कि नहीं कोरोना तो ठीक है, ऐसा होता है सभी को, मेरी एज इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे कुछ होगा। फिर पता चला कि नहीं नहीं ये तो है। इसके बाद मैंने पॉजिटिव वीडियोस देखने शुरू किए, पर उसके उसके बाद मुझे पता चला कि जो भी है वो माइंडसेट का खेल है। इसलिए मुझे जो खेल या मूवीज देखनी, सीरीज देखनी वो पसंद थी, वो मैंने स्टार्ट की। चेस खेलना पसंद था, वो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने पहले पहले तो दवाई ली थी, पर उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अब दवाई की जरूरत है। वीकनेस आई थी, पर ऐसा बाद में ऐसा नहीं लगा मुझे दवाई की जरूरत है। इसलिए मैंने फिर एक्सरसाइज, योगा वो थोड़ा बहुत शुरू किया और बाकी मूवीज देखनी शुरू की, सीरीज देखनी शुरू की। मुझे जो पसंद था वो मैंने वही किया। मैंने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा और जो मुझे नहीं पसंद था वो मैंने टाला कि ये मुझे अब नहीं करना है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। और बाकी मैं ऑल ओवर जो देख रहे हैं और वो मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या होता है वो, तो मैं उनकी बात करूँ तो कोरोना मैं जितना जानता हूँ वो सब माइंडसेट का ही खेल। हाँ, कुछ रेयर केस होते हैं, पर वो सब माइंडसेट का ही खेल है। मैंने माइंडसेट पॉजिटिव रखा और मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, एक फ्लू की तरह ही मैंने माना कि अच्छा फ्लू सबको होता है तो मुझे भी फ्लू हो गया। और इस तरह से 14 दिन के बाद मैं घर से रूम से बाहर निकला और मेरी टेस्ट भी नेगेटिव आ गई। और अच्छा क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी बातें भी सीखा गया और कुछ मेरे अंदर जो भी नेगेटिव था कि ऐसा कोरोना कुछ नहीं होता, वो भी एक बार आ गया कि नहीं, है तो है तो डिसीज तो बड़ा है, पर हमें उसको कैसे टेक ऑफ करना है वो हमारे हाथ में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू प्रियंक भाई, आपने एक बात कही, शायद गुजराती में जिसको हम कहते हैं कि गमता नो करिए गुलाल, तो पूरी जो अगर आपकी विषय को अगर देखा जाए तो यही मैसेज उसमें से बाहर निकलता है कि जो पसंद था वही किया और वही करते करते हमने हमारा पूरा समय व्यतीत किया। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमी बहन, फिर से मैं आपकी तरफ रुख करूंगा आज की स्टोरी के लिए, और आज आप कोई अच्छी सी बड़ी सी लंबी सी स्टोरी सुनाइए। चलिए, लंबी तो देखते हैं कितनी लंबी है स्टोरी। लेकिन स्टूडेंट आज आए थे 12th साइंस के, तो मैं भी एक स्कूल की स्टोरी आज लेकर आई हूँ बढ़िया। कि पहले जब हम छोटे थे तो हमारी स्कूल में साल में 1 या 2 बार इंस्पेक्शन आता था। अब तो पता नहीं आता है या नहीं आता स्कूलों में इंस्पेक्शन, लेकिन तब हमें पहले से तैयार कर देते थे कि भाई आज साहब आने वाले हैं, इस तरह से ये करना है वो करना है। तो ऐसे ही एक स्कूल थी और वहां पर एक बड़ा अधिकारी था, वो जांच करने गया कि भाई बच्चों को कैसे सिखाते हैं, बच्चों को कौन कौन सी बातें आती है। तो वो उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए बच्चों की। और बच्चों को कहा कि भाई विश्व की जो 7 आश्चर्य है उनके नाम आप लिखें और फिर मुझे
बताएं। तो सभी छात्रों ने फटाफट दुनिया के 7 अजूबे उसके नाम लिख दिए। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ इस प्रकार नाम थे। उसमें अभी नाम थोड़े 1-2 चेंज हुए हैं, लेकिन तब बच्चे ने कुछ ने मिस्र के पिरामिड को लिखा, ताजमहल लिखा, ग्रैंड कैनियन लिखा, पनामा नहर को लिखा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लिखा, सेंट पीटर का जो वो है मॉन्यूमेंट वो लिखा, चीन की महान दीवार को लिखा। तो इस प्रकार से सब जो विद्यार्थी थे उन्होंने फटाफट नाम लिख दिए और सर को, वो जो अधिकारी आए थे जांच करने, उन्हें दे दिए। जिसे पढ़कर वो अधिकारी बहुत प्रसन्न हो गए कि सभी बच्चों को उन्होंने पास कर दिया, और बहुत खुश भी हुए कि चलिए ये स्कूल के बच्चे तो बहुत होशियार है, इनका तो जनरल नॉलेज बहुत बढ़िया है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी, वो अभी भी विश्व की 7 अजायबी के नाम लिख रही थी, जिसे देखकर वो जो सर थे उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर वो उस लड़की के पास गए और उस लड़की से कहा कि बेटी इतनी देर से क्या लिख रहे हो, सबने तो अपने आंसर्स दे दिए, पर्चियां मुझे दे दी, तो आप इतनी देर से क्या लिख रहे। तो ऐसा कह के उसने उस बच्ची के हाथ से वो पर्ची मांगी जिसमें वो बच्ची लिख रही थी। तो उसने, बच्ची ने अपनी जो नोटबुक थी उसे सर के हाथ में थमा दी, और फिर लड़की के द्वारा जो लिखे गए 7 अजूबे के नाम थे वो सर थे वो पढ़ने लगे। सबसे पहले लड़की ने हेडिंग बांधा था, दुनिया के 7 आश्चर्य, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें सबसे पहला था टू सी, देखना। फिर था टू हियर, सुनना। टू टच, छूना। टू टेस्ट, चखना। टू फील, महसूस करना। टू लाफ, हंसना। और लास्ट सबसे बढ़िया था टू लव, प्यार करना। उस छोटी सी लड़की के इस उत्तर को पढ़कर वो अधिकारी बहुत ही आश्चर्य में, जैसे कहे ना वो हक्के बक्के से रह गए। और फिर उस छोटी सी लड़की ने इन आश्चर्य के बारे में पूछा, तो वो लड़की ने बताया कि उसकी माँ ने बताया थी कि हम इंसान दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य है जिसे ईश्वर ने बनाया है, जिसका कोई मोल नहीं है। जो चीज इंसान बनाता है उसके सामने, जो चीज इंसान बनाता है उसे तो बेचा या खरीदा भी जा सकता है, लेकिन ईश्वर द्वारा बनाई गई जो संरचना है उसका कोई मोल नहीं है। यानी हम इंसान सबसे अनमोल है, जो कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी भी चीज को छू सकते हैं, किसी भी चीज का स्वाद ले सकते हैं, उन्हें महसूस भी कर सकते हैं। और ईश्वर की बनाई जीवों में सबसे अलग इंसान हम है कि हम इंसान एक दूसरे को प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन यह इंसान कैसे कर पाता है ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। तो हम जो इंसान है वही सबसे बड़ा आश्चर्य है। उस छोटी सी लड़की का उत्तर सुनकर वो अधिकारी तो निरुत्तर रह गए, और उन्हें समझ में आ गया कि जीवन की सबसे बड़ी चीज हाथ से बनाई जा सकती है, इसका कोई मोल हो सकता है, लेकिन जो चीज ईश्वर बनाता है वो ही सबसे अनमोल होती है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकर सेंसरी ऑर्गन्स जो यहाँ पर सब्जेक्ट एक मैंने छोड़ा है सर के लिए। ये विषय ईश्वर की अनमोल रचना, 9 सिस्टम, 5 इंद्रियां, चेतातंत्र और अंतस्त्रावी तंत्र, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स हम है। शायद भगवान ने पता था कि ये इतना कॉम्प्लेक्स ही होने वाला है,
इसलिए उसने रचना भी हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स ही बनाई है। आज भी अगर ये कहा जाए कि हमारे दिमाग में क्या है, तो आज भी जो वैज्ञानिक हैं, जो भी आज शरीर शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं, वो 100% ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे दिमाग कैसे काम कर रहा है और क्या कर रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें पता है, मगर फिर भी हम उसके लिए 100% यही है ऐसा नहीं कह सकते। जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, उसके बारे में हमें पता चला था 20वीं सदी के मध्य में। माने समझ लीजिए 300 साढ़े 300 साल तक हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है। अभी अभी 2 साल पहले जो नोबेल पारितोषिक जिसके लिए मिला, शायद ये मेरे लिए सबसे ताज्जुब की बात थी ये, कि जिसके लिए ये नोबेल पारितोषिक अनाउंस हुआ, वो था कि बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और उसके हिसाब से चलता है, इसको नोबेल पारितोषिक मिला। अब इस पारितोषिक मिलने के बाद मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, ये पता मुझे नहीं चला। भारतवर्ष में ये बात बहुत सालों पहले कही गई थी, तो किसी को नोबेल नहीं मिला है आज तक, और एक व्यक्ति उसके बारे में सिर्फ एक छोटी सी झलकी देता है और उसको नोबेल मिलता है। उसी तरह से इतनी व्यवस्थाएं भगवान ने अंदर रखी है कि एक व्यक्ति ने आज प्रश्न पूछा कि सर ये जो ग्लैंड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, वो काम कैसे करते हैं? तो मैंने कहा वो सारे अपने आप कोऑर्डिनेशन करके करते हैं, इंटरनल कोऑर्डिनेशन उनका इतना बढ़िया है कि उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बाहर से कुछ भी चाहे तो उससे हमें कुछ करना ही नहीं है, उसमें वो अपने आप करेंगे। कौन सा हार्मोन कब चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन से होती है। तो सिर्फ वही नहीं, पूरे शरीर में सारी बातें जो है वो कोऑर्डिनेशन से ही चल रही है। शायद ये बातें बहुत हमें सिखा जाती है। ये जो बात कही अम्मी बहन ने, जो स्टोरी में बात कही कि भाई जो चीज हम बनाते हैं उसका मोल होता है, भगवान जो बनाते हैं उसके लिए कोई मोल नहीं होता है। तो अगर कोई ये कह दे कि इसका मोल क्या, तो शब्दों में इसका मोल हम नहीं डाल सकते। हृदय हमने आर्टिफिशियल बनाया, लहू आर्टिफिशियल बनाया, मगर फिर भी हम ये नहीं कह सकते उससे हम जिंदा रह पाएंगे, ये नहीं कह सकते। तो ईश्वर की रचना जो साक्षात हम हैं, और उस रचना के प्रति हमें भी अपने आप के लिए रिस्पेक्ट होना, ये भी जरूरी है। और उसी रचना को दूसरे की रचना में भी हमें भगवान को ढूंढना, यही हमारे भारतवर्ष के शास्त्रों ने हमें सिखाया है। अहम ब्रह्मास्मि में भी कहा है, और ये भी कहा है कि कण कण में ईश्वर है, या शायद उसके लिए मुझे संस्कृत शब्द भी उसके लिए कोई एक प्रयोग होता है कि आप में रहे हुए भगवान को मेरा नमस्कार हो। ये बातें भी हम करते हैं। माने ये व्यवस्था कितनी बड़ी भारतवर्ष में थी, ये हमें समझना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हम ही कर सकते हैं, और फिर भी सारे प्रश्न की जो जोल है वो भी हम ही खड़े करते हैं। हाँ, और एक बात और भी है हम सबकी कि हम जो भी करते हैं उसके लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं मानते हैं। भारतवर्ष या विश्व भर में जो भी अच्छी बातें होती है तो श्रेय लेने के लिए हम सब खड़े हैं, मगर अगर भूल से भी अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका परिणाम लेने के लिए हम कभी राजी नहीं होते हैं कि हमसे हो रहा है। कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि ये विषय भी चर्चा का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहा गया था कि हमारी जो गौ माताएं हैं, या तो जो वन्य जो जीव हैं, वो उसकी जो अपान वायु निकलती हैं, उसमें जो मिथेन निकलता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। अब ये दूसरी बात भी सोच के कभी मुझे ये नहीं लगा कि यार आजकल तो ये जो संपदा है वो कम हो गई है।
तो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो जिम्मेवार है। तो आज से 50, 100, 150, 200, 1000 साल पहले जब बहुत बड़ी नंद, जिसके लिए कहा जाता कि 1 करोड़ गौ के मालिक थे वो नंद, ऐसे कहा जाता था, ऐसे बहुत सारे नंद थे। तो इतनी गौ माताएं थी, गोकुल और ब्रज इतनी बड़ी फैक्ट्रियां थी, तो तब ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं था? आज ही क्यों आ गया? हमारा औद्योगिकरण, हमारा विषय हमें ध्यान में नहीं आता है। तो शायद ये जो लास्ट बात आपने कही कि वो प्यार कर सकता है, शायद ये भी आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आप से, हमारे आसपास के लोगों से और हमारी प्रकृति से सही मायने में हम अपने आप को प्यार में थोड़ा डुबो दें, और फिर जो है और हकारात्मकता और पॉजिटिविटी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ना करते हुए, सभी को साथ लेते हुए हम सभी लोग हकारात्मक बातों में सभी लोग आगे बढ़ें, ये हमें करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उस वैसे तो कहानी की वो छोटी बच्ची का भी धन्यवाद करना चाहिए कि एक नए विषय को उसने लिखा, और उसकी माता को भी धन्यवाद करना चाहिए कि जिसने उसको ये सिखाया। तो और आपकी श्रीवाणी से ये सुनने को मिला, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही विषय बस आप हमें सुनाते रहे, ऐसी ही आपसे प्रार्थना है। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला। अंतिम पायदान में हम चलते हैं शांति मंत्र की ओर। सही मायने में हम विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व और विश्व स्वास्थ्य के प्रति हम कटिबद्ध हो, दृढ़ निश्चय हो, उसके लिए हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे और धारा बहन हमें वो पाठ करवाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे हम फिर से आप सभी के बीच हाजिर होंगे, कुछ नए सकारात्मक बातें, कुछ नई स्टोरी और कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।